हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 5, 6 और 7 को हल करेंगे। इससे पहले 1, 2, 3 और 4 हम लोग हल कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्न 5 क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको कैसे जांच करें? तो इसके लिए क्या होगा, देखिए इसको हल में क्या करेंगे। 5 का जो हल होगा वो होगा आपका कि यदि लिखना है, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पे यानी कि 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। अर्थात यानी कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम 6 के पावर n का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा। 6 का अगर आप खंड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 तिया 6 होगा, यानी कि 2 गुने 3 और इसके पावर में n। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 3 आया, 5 नहीं आया। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो। अगला सवाल देखिए 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या आता है, वह संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे आप ले लीजिए 2, उसके बाद ले लीजिए 3, 5, तो ये क्या होगा, सिर्फ एक से कटेगा या खुद से कटेगा, या तो ये एक से कटेगा या नहीं तो 2 से। और इसी प्रकार ये 3 है तो 3 या तो सिर्फ एक से कटेगा या नहीं तो 3 से। यानी कि ये खुद से और एक से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है।
ये भी देखिए ये 1 से या नहीं तो 5 से, इतना से ही विभाजित होगा, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। और भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसका गुणनखंड अगर आप कीजिएगा तो वो या तो 2 या 2 से अधिक होगा, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब जैसे आप ले लीजिए 4, तो 4 का अगर आप, ये 4 कितना से विभाजित होगा, देखिए 4 को अगर हम खंड करते हैं 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, यानी कि इसका जो खंड करते हैं 4 का, तो ये 2 से कटता है और 1 से भी कटता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कि ये 2 से विभाजित हो रहा है। लेकिन अगर यही हम 12 ले लें तो 12 देखिए 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा, तो ये सभी क्या हो गया, ये जो 12 है ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, सवाल नंबर जो ये 6 है इसको हल करेंगे। देखिए हल 6 में क्या है आपका दिया हुआ, 7 गुने, यहाँ पे दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। तो इसमें देखिए ये गुना है, गुणनखंड है ये, और ये प्लस का 13, तो इसमें देखिए ये 13, यहाँ भी 13, तो 13 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये और ये बचेगा 7 गुने 11 प्लस, अब उसके बाद ये वाला जो है 13 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 13 रहेगा ही, इसको इससे गुना करेंगे, 11 सत्ते क्या हो जाएगा, 77, यहाँ पे क्या हो जाएगा 77 प्लस ये वाला 1, तो क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पे इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा 77 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 78, यानी यहाँ पे आप देखिए 13 है 78 है, 2 गुणनखंड है, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पे 2 है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1 भी अगर गुना कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं है, क्योंकि इसका गुणनखंड रूप जो है, रूप 2 या 2 से क्या है, अधिक है, तो ऐसा हम लिख देंगे, लिखेंगे यह क्या है, यह भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसका गुणनखंड रूप जो है 2 या 2 से अधिक है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। और इसी का दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट क्या दिए हुआ है, 7 गुने 6 गुने, ये देखिए दूसरा पार्ट जो है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस का जो है 5 है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे तो 5 है और यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाने के बाद क्या बचेगा, ये वाला 7 गुने 6, फिर ये वाला 4, फिर 3, फिर ये 2, फिर ये 1 प्लस ये 5 तो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तब तो होगा 5 एकम 5। अब ये 5 रहेगा ही गुने, अब इसको गुना कीजिए, 7 छक्के 42 हुआ यहाँ तक। उसके बाद 42 के बाद यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 42 में 24 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10, यानी ये हो गया आपका 1008 प्लस 1। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं, यानी कि इसका जो गुणनखंड रूप हुआ 2 या 2 से अधिक हुआ, तो इसलिए फिर क्या करेंगे, ये वाला लाइन जो है लिख देंगे, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। इसी लाइन को फिर से आपको लिख देना है इसके नीचे। 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर
चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवाल को हल कैसे करेंगे, देखिए 7 नंबर। ऐसे सवाल का हल देखिए, ये कोई वृत्ताकार आपका क्या है, पथ है। मान लेते हैं यहाँ से पहले सोनिया जो है दौड़ना स्टार्ट करती है, ऐसे करके मान लेते हैं दौड़ना स्टार्ट करती है। फिर उसके बाद क्या है, रवि भी जो है दौड़ना स्टार्ट करता है इसी पथ पे, एक साथ ही दौड़ना स्टार्ट करता है। तो बोल रहे हैं कि ये कितने समय बाद मिलेगा, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम यानी कि किसका, 18 और 12 का, 18 और 12 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेते हैं। 12 हुआ, 18 को जब आप खंड कीजिएगा तो 2 से 2 9 18, 2 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, इसको लिख देते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हुआ। और 12 को जब खंड करेंगे 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, यानी 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है नियम, इसमें जो कॉमन है उसको लेना है, जो नहीं है कॉमन उसको भी लेना है। एक कॉमन है तो 1 लेना है, 2 कॉमन है तो 2 लेना है, उसके बाद 3 कॉमन है तो 3 लेना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये 3 नहीं है, ये नहीं है, तो इसको भी लेना है, 3 गुने 2। तो इसको गुना कीजिए, 1 दूनी 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।